Hey, good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel STA क्लासेस। आज से हम लोग इंग्लिश राइटिंग के कुछ टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से कि आज फर्स्ट है वर्ब्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स क्या होती हैं? तो वर्ब्स जो होती है ना, अ वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो वर्ब्स होती है ना, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर एक पर्टिकुलर वर्ड हो सकता है, ठीक है, जो कि एक्शन होता है, जो भी कृत्य होता है, जो भी कर्म होता है, जो भी क्रिया होती है ना, उसे वर्ब कहते हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट और डूअर और एक्टर। जो भी डूअर होगा, जो भी एक्टर होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, है ना, उसके द्वारा किया गया कृत्य जो कि सेंटेंस में मेंशन होगा, मेंशन विद इन अ सेंटेंस आगे लिखा है, जो कि सेंटेंस में मेंशन होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के द्वारा, डूअर के द्वारा, एक्टर के द्वारा जो भी कृत्य, जो भी क्रिया, जो भी कर्म किया जाएगा सेंटेंस में, वो आपकी क्या कहलाएगी? वर्ब कहलाएगी। बेसिकली कुछ जो वर्ब्स होती हैं ना, वो पोजीशंस को भी शो करती है और बीइंग्स को भी शो करती है। जैसे कि आपकी हैव हो गई। हैव क्या है? आपकी पोजीशन वर्ब है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो ये मेरा है, आपका नहीं है। मतलब कि मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ? पोजीशन बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हैव होगी आपकी पोजीशन और बीइंग को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब्स होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश वर्ब्स। जो इंग्लिश में जो वर्ब्स होती हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। मैं कहाँ जा रही हूँ? लाइब्रेरी जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। तो देखो, ये जो गोइंग हुआ ना, ये गोइंग क्या हो गया आपका? यही गोइंग ये जो है आपकी वर्ब है, ठीक है। मेरी जाने की जो क्रिया है, ये क्या है? आपकी वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। शी मतलब कि वह, जो कि एक लड़की है, वो काफ़ी एक्साइटेड है। किस लिए एक्साइटेड है? फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड है। यहाँ पर मैंने दो जगह हाईलाइट किया हुआ है, वाज में भी और एक्साइटेड में भी, ठीक है। तो एक्साइटेड जो है आपकी वो मेन वर्ब है, ठीक है, और वाज जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर बोथ जो है ना, वो आपकी वर्ब्स ही हैं, इसीलिए हाईलाइटेड है, ठीक है। तो शी वॉज एक्साइटेड अबाउट द फिल्म, जो कि एक लड़की है, वो फिल्म देखने के लिए काफ़ी क्या है? एक्साइटेड है, उत्साहित है। तो यहाँ पर जो एक्साइटमेंट शो कर रही है, वो आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। नेक्स्ट है शी वर्क्स वेल। वो अच्छा काम कर रही है ना। तो जो काम कर रही है, ये जो काम कर रही है, यही क्या है? आपकी क्रिया है। वेल तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। शी मतलब सब्जेक्ट हो गई और उसके द्वारा क्या किया जा रहा है? कार्य किया जा रहा है। तो ये जो वर्क है, ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। नेक्स्ट है शी दे मेंटेन देमसेल्व्स। मतलब कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है दे मेंटेन देमसेल्व्स, मतलब कि अपनी देख रेख वे स्वयं कर रहे हैं ना। देमसेल्व्स मतलब स्वयं कर रहे हैं, देमसेल्व्स खुद से कर रहे हैं। मेंटेन मतलब देख रेख करना, ठीक है, ध्यान रखना। लेट्स ड्रॉप बाय एट ग्रांड्स मा प्लेस, मतलब कि आप, लेट्स अस मतलब हम सबको आप क्या करिए? ड्रॉप कर दीजिए। कहाँ ड्रॉप कर दीजिए? ग्रांड माँ के प्लेस पे, घर पे, ठीक है। तो ग्रांड माँ के प्लेस पे, घर पे आप हमें ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप करना भी आपकी क्या हो गई? छोड़ना क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई। ही रिटर्निंग होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो काफ़ी समय बाद क्या है? घर आ रही है। काफ़ी समय बाद वह घर आ रही है। ही इज़ रिटर्निंग होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो रिटर्न होना, ये भी क्या है? आपकी वर्ब है ना। अब नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंग्लिश वर्ब्स। जो इंग्लिश वर्ब्स होती हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो जो मेनली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन जेनरेटिव ग्रामर। जो जेनरेटिव ग्रामर्स होती हैं, यहाँ पर वर्ब्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिखाए गए हैं। अ सेंटेंस कैन कंटेन अ सिंगल वर्ब और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। जो भी एक सेंटेंस होता है ना, वो एक सिंगल वर्ब को भी कंटेन करता है और कॉम्बिनेशंस को भी कंटेन करता है, जो कि कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके ऑक्सिलरी और मेन वर्ब्स के, ठीक है। तो जो आपकी बेसिकली वर्ब्स होती है, वो टू टाइप्स ऑफ होती है। कितने प्रकार की होती है? टू टाइप्स ऑफ होती है। एक होती है आपकी मेन वर्ब, एक होती है आपकी मेन वर्ब और दूसरी होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो जो मेन वर्ब्स होती हैं ना, ये फिर से आपकी इधर तीन टुकड़ों में बढ़ जाती है ना। तो तीन टुकड़े कौन कौन से हो गए आपके? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। मेन वर्ब के तीन प्रकार कौन कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो जो आपकी वर्ब है, वर्ब के दो प्रकार,
मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो होती हैं वो फिर से 3 प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और जबकि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ना वो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ होती है, मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे मेन वर्ब्स को। तो जो द मेन वर्ब्स होती हैं ना वो क्या होती हैं, जो भी एक्शन होते हैं ना सब्जेक्ट के द्वारा जो किए जा रहे होते हैं वो आपके मेन वर्ब्स होती हैं। ठीक है, एक बार इसकी इंग्लिश पढ़ लेते हैं। द मेन वर्ब इज द एक्शन डन बाय और ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो वर्ब की जो सब्जेक्ट्स होती है ना उसके द्वारा जो भी एक्शन होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, जो भी एक्शन होगा सब्जेक्ट के थ्रू वो क्या कहलाती है, आपकी मेन वर्ब कहलाती है। जो भी एक्शन होगा किसके थ्रू, सब्जेक्ट के थ्रू होगा, है ना, वो क्या कहलाएगी, आपकी वर्ब कहलाएगी। एक्शन वर्ड्स आर इजी टू आइडेंटिफाई। जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन। आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अगर आपने ये सवाल कर लिया ना कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है तो वर्ब खुद ब खुद बाहर निकल कर आ जाती है। अब यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल है रीचा इज़ प्लेइंग बैडमिंटन। रीचा जो है वो क्या कर रही है, बैडमिंटन प्ले कर रही है ना। अब आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज़ रीचा डूइंग, रीचा क्या कर रही है। तो देखो यहाँ पर वर्ब निकल कर आ रही है प्लेइंग। द आंसर इज प्लेइंग। तो प्लेइंग क्या है, आपकी यहाँ पे वर्ब है ना। फिर नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब्स होती हैं ना इसके भी फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि जो मेन वर्ब्स होती है ये कभी प्रेजेंट फॉर्म में होती है, V1 में होती हैं, ठीक है, कभी V2 पास्ट टेंस के फॉर्म में होती हैं, कभी V3 परफेक्ट टेंस के फॉर्म में होती हैं, कभी V4 कंटिन्यूअस में होती हैं। ठीक है, एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक की जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ ताकि आप भूलें ना। ठीक है, तो वर्ब्स क्या होती है, वर्ब्स एक कृत्य होता है, एक क्रिया होती है जो सब्जेक्ट के द्वारा, जो डूअर के द्वारा, जो एक्टर के द्वारा या जो भी सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा किए जाने वाली जो कृत्य होती हैं उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं वर्ब। ठीक है, फिर इंग्लिश में मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताई थी। ठीक है, फिर मैं आपको बताई थी टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स में कितने टाइप्स होते हैं, मेनली जो वर्ब्स होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब्स होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। जो मेन वर्ब्स होती हैं वो फिर 3 प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, रेगुलर एंड इनरेगुलर, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये पुनः 2 प्रकार की होती हैं, मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे थे मेन वर्ब्स क्या होती हैं। तो जो द मेन वर्ब्स होती हैं ना वो एक्शन होते हैं किसके द्वारा, जो सब्जेक्ट होता है जो भी एक्शन कर रहा होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब्स कहते हैं। एक्शन वर्ड्स आर इजी टू आइडेंटिफाई। जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन के थ्रू कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट डूइंग, और आपकी जो मेन वर्ब होती है वो बाहर निकल कर खुद ब खुद आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर है रीचा इज़ प्लेइंग बैडमिंटन। आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज़ रीचा डूइंग, रीचा क्या कर रही है। द आंसर इज़ प्लेइंग। जो रीचा है वो प्ले कर रही है, खेल रही है। यही आपकी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। अब फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स। जो मेन वर्ब्स होती हैं वो कितने फॉर्म्स में होती हैं, तो बेसिकली मेन वर्ब्स 4 प्रकार की होती हैं, 4 फॉर्म्स में होती हैं। जैसे कि V1 प्रेजेंट टेंस, V2 पास्ट टेंस, है ना। V1 जो हो गई आपकी वो प्रेजेंट टेंस में शो करती है, V2 जो बेसिकली पास्ट टेंस में शो करती है, और V3 जो होती है वो जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो बेसिकली V3 कंटेन करती है। और जो V4 होती है ना, ING फॉर्म जिसको हम कहते हैं, जिस भी वर्ब में ING लग जाता है तो वो वर्ब की 4th फॉर्म हो जाती है ना। तो जो कंटिन्यूअस जितने भी टेंसेज होते हैं ना उसमें V4 शो की जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर है आर 3 टाइप्स ऑफ द मेन वर्ब्स। जो मेन वर्ब्स होती हैं वो बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं, मैंने ऊपर पढ़ाया अभी, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, लेट्स गो थ्रू ईच ऑफ देम वन बाय वन। चलिए हम एक के बाद एक इनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, तो बेसिकली जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं ना, ट्रांजिटिव वर्ब्स, दिस काइंड्स
दिस काइंड ऑफ द मेन वर्ब रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट ऑन विच द एक्शन टेक्स प्लेस। जो भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होगी ना उसमें आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। वो जो ऑब्जेक्ट होगा ना वही डिसाइड करेगा कि जो एक्शन हो रहा है प्लेस पर वो क्या हो रहा है। हेयर द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट द वर्ब बट द एक्शन इज़। ऑब्जेक्ट आपकी जो वर्ब ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका वर्ब नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी काम होगा, जो भी कृत्य होगा, जो भी करनी होगी ना, वो क्या कहलाएगी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। फिर उसके ठीक अपोजिट होती है कौन सी वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब। दिस काइंड इज द अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स के ठीक अपोजिट होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। इट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन। इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम पेंटिंग, मैं पेंटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट बताने की कि मैं क्या पेंटिंग कर रही हूँ या क्यों पेंटिंग कर रही हूँ, ये कंप्लीट है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, in this sentence there is an action being done but there is no mention of the object। पर यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं दिख रहा है ना। on which the action is being done, hence here the verb painting is intransitive in nature। जो आपकी वर्ब है ना, ये जो क्या है आपकी intransitive है ना नेचर में। अब आई एम पेंटिंग द कार, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, आई एम पेंटिंग द कार, आई एम पेंटिंग द कार। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, अब लिख कर आया कार, है ना। अनलाइक द अबव स्टेटमेंट दिस सेंटेंस हैज अ definite object on which the action takes place, hence here the verb painting is transitive in nature। अब यहाँ पर देखो ये जो कार आई ना, इसने पूरे के पूरे सेंटेंस को एक लुक दे दी। जैसे कि जो ऊपर दिख रहा था आई एम पेंटिंग, वो सिंपल था, उसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आई एम पेंटिंग द कार, यहाँ पर सेंटेंस क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब होती है ना वो आपकी कहलाने लगती है फिर आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिट कर दिया उसने। अनलाइक द अबव स्टेटमेंट दिस सेंटेंस हैज़ अ डिफाइनाइट ऑब्जेक्ट ऑन विच द एक्शन टेक्स प्लेस। जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको डिफाइन करती है कि जो वर्क हो रहा है, जो काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है। हेंस हियर द वर्ब पेंटिंग इज ट्रांजिटिव इन नेचर। जो आप यहाँ पर जो आपकी वर्ब है ना वो ट्रांजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है? तो देखो जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी ना इज वन दैट ओनली मेक सेंस इफ इट इज एक्सर्ट्स इट्स एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। उसको आपको समझ में ये आएगा ना भाई कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही है। द अफेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी डायरेक्टली सीन ऑन द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल किक, अब आप किक कर रहे हो, ठीक है, तो किक कर रहे हो तो आप क्या किक कर रहे हो? तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा कि आप किक कर रहे हो बॉल को। ठीक है, थ्रो कर रहे हो तो आपको लिखना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि ये आपकी जो है वो वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं वो इन ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट अलाउ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलाउ ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ अ डिस्टिंक्शन फ्रॉम अ ट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना इसके डिस्टिंक्शंस होते हैं। विच टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, जो कि एक और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कैरी कर सकता है। द वर्ब प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी। और जो वर्ब की जो प्रॉपर्टी होती है वो फिर क्या कहलाती है? आपकी ट्रांजिटिविटी कहलाती है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं ना वो आर ऑफन आइडेंटिफाई एज दोज दैट कांट बी फॉलोड बाय हु और व्हाट। आप हु और व्हाट के थ्रू क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो चीज़ें हो रही है वो क्या हो रही है। जैसे कि दे स्माइल, है ना, तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है क्या? नहीं। दे क्राई, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार जो आपको जहाँ ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स दिख रही हैं आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो ट्रांजिटिव है। जहाँ आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं दिख रही है बेसिकली वहाँ पर आप कह सकते हो कि ये इंट्रांजिटिव है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। अब जो आगे की आप रेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शंस में राइट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।